कुर्सी पर ध्यान देने के लिए या सिर्फ चूंकि उसी पर ध्यान था, झारखंड के मुख्यमंत्री बेटी के दर्द से अनजान हो चले और आज वो बेटी दुनिया छोड़कर चली गई है। इस पर लगातार बात हो रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री का मैं जिक्र कर रही हूं और झारखंड के ही पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको ये बता दें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है वहां पर सदन में। बाबूलाल मरांडी जी अभी अभी स्वास्थ्य मंत्री आए थे और वो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि हम तो एयरलिफ्ट करने को पूरी तरीके से तैयार थे, डॉक्टरों ने कहा बच्ची स्टेबल नहीं है तो हम कैसे एयरलिफ्ट करवाते, हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई है। देखिए, मैं स्वास्थ्य मंत्री के विषय मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से इसमें जिम्मेदार तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी जो दुमका के जो प्रशासन है और साथ ही जो सरकार है, सरकार को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री उसी संथाल परगना क्षेत्र से आते हैं जहाँ ये घटना घटी। वहाँ उनके भाई वहाँ से विधायक है, उसके बगल में उनके भाभी विधायक है। और घटना होने के बाद पेट्रोल से उस अंकिता को जला दिया जाता है और उसके बाद आप देखें अपराधियों को बचाने के लिए वहाँ के पुलिस प्रशासन ने किस प्रकार से काम किया। और उसमें भी नाम लोग आ रहा है साफ साफ, जो पब्लिक का रही है। वहाँ के कोई डीएसपी है नूर मुस्तफा करके, उन्होंने कैसे बचाने का कोशिश किया है। अगर 2-3 इंसिडेंट भी यहाँ आपको बताते हैं घटना को, कर्म को, तो समझ में आ जाएगी। पहली बात तो इन्होंने क्या किया कि लड़की की उम्र मात्र 16 साल है, नाबालिग है, लेकिन उस एफआईआर में उनकी उम्र को दिखाया गया है 19 साल। अब ये पहली बात, क्योंकि अपराधियों को कैसे लाभ मिल सकता है, कैसे उनको बचाया जा सकता है, उसके पहले ही उन्होंने ये कोशिश किया है। उसके बाद दूसरी बात आप आइए, उसके बाद क्या होता है कि लड़की ने 2 लोगों का नाम लिया है, एक शाहरुख का नाम लिया, दूसरा छोटू खान का नाम लिया। लेकिन उस एफआईआर में सिर्फ शाहरुख का नाम है, छोटू का नाम नहीं आया। ये अलग बात है, आज पता चला है कि शायद उनको गिरफ्तार किया है। तो ये जो 2 विषय समझ में आता है, जब अपराधियों को बचाने के लिए एक षड्यंत्र होता है, पुलिस करती है षड्यंत्र, तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उसके बाद भी आगे आप देखेंगे सरकार ने किस प्रकार से किया। जब दुमका की डॉक्टर ने उसने प्रातः काल ही 9 बजे उनको रेफर कर दिया, बता दिया कि उसके उच्च इलाज के लिए बाहर ले जाना, रांची ले जाना, रिम्स ले जाना, और दिन भर वहीं रही, जो कि गरीब आदमी के पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, सरकार अपने खर्चे से ले जाने की स्थिति में नहीं, या पता नहीं क्या है। और रात में फिर वहां से गाड़ी खुलती है, यानी पूरे 12 घंटे तक दुमका में ही बच्ची वहां पड़ी रही। अब उसके बाद आगे देखिए, दुमका के डॉक्टर जो पता चल रहा है कि हम तो अभी गए नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है वहां लोग डॉक्टर कह रहे थे कि 95% लड़की जली है और रिम्स में आकर के उनको 45% जला हुआ बता करके उनको जनरल वार्ड में उसको भर्ती कराएगी। उनकी अच्छी तरह से कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ, कोई इलाज भी नहीं हुआ। अगर अच्छे ढंग से उनकी इलाज होती, जनरल वार्ड ना करके स्पेशल, और जितना स्पेशल हो सकता था इलाज कराते, तो हम समझते हैं समय पर, तो शायद लड़की बच जाती। तो इसलिए हम कहते हैं कि पूरी तरह से सरकार की लापरवाही है, और खास करके वो पुलिस जो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, डीएसपी 120B के तहत उनके ऊपर तो मुकदमा होनी चाहिए। और जहां शाहरुख और छोटू खान जेल गए हैं, उस डीएसपी को भी वहीं भेजना चाहिए और लड़ाई तो वहां तक जाएगी। तभी ये बच्ची को न्याय मिल सकता है, तभी वो क्या कहते हैं, उनकी आत्मा को भी शांति मिल सकती है। जब ऐसे अफसर रहेंगे, वैसे पदाधिकारी रहेंगे, तो फिर न्याय की हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। और ये जो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने भरसक प्रयास किया, तो मैं इतना ही कहता हूं कि भाई रांची में वो भर्ती है, कोई मंत्री, कोई विधायक सरकार की, यहाँ तक कि उनके भाई वहीं से विधायक है, देखने तक लोग नहीं गए। और उनकी किस प्रकार से जनरल वार्ड में भर्ती, आप समझ सकते हो क्या हालत होगी, कैसे इलाज हुआ होगा। तो ये जो पूरी घटना कर्म है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी घटना अगर पूरी देखने के से ही लगता है कि ये बिल्कुल उनको लापरवाही और इसको कह सकते हैं अपराधियों को संरक्षण देना, ये साफ दिखता है। शुक्रिया सर, हमें ये सारी चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर की अगर मैं बातों पर यकीन करूं तो उन्होंने कहा भरसक प्रयास हुआ, आप एक अलग ही स्टोरी बता रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल मरांडी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इतना संवेदन मामला है
कि मैं पहले से मन में कोई विचार नहीं ला सकती, मुझे सबको समझना होगा, सबको सुनना होगा, क्योंकि ये बच्ची का मामला है। अब जब मैं बाबूलाल मरांडी जी की बात सुन रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, बच्ची जनरल वार्ड में बैठी हुई थी, वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था, 12 घंटे तक किसी ने सुध नहीं ली। एक बार फिर से वो बोटिंग करती हुई तस्वीरें आंखों के सामने आ गई। देखिए रूबिका जी, चूंकि जाहिर है कि इस तरह का मामला है कि उसमें सरकार की तरफ से लीपापोती की ही कोशिश होगी, और अगर जरा सी भी संवेदनशीलता होती तो शायद जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इतना दुर्दांत, इतना वहशियाना एक हत्यारा इस तरह का काम करता है और राज्य के मुख्यमंत्री को उसके बारे में जानकारी नहीं होती। अगर ये सारी बातें हटा दें, सब उसके बाद की बातें हैं कि कितनी कोशिश किया, अस्पताल में ले गए नहीं ले गए, मुख्यमंत्री को ऐसे वहशियाना मामले की जानकारी तक नहीं थी और वो पिकनिक कर रहे थे। हो सकता है, कहा जा सकता है कि भाई हम चले गए, हमको नहीं दिखा, वहां लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद एक तस्वीर आती है, एक वीडियो आता है जिसमें वो हत्यारा, वो बर्बर हत्यारा, और वो मतलब उसके लिए क्या शब्द मैं इस्तेमाल करूं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो हंसता हुआ झारखंड पुलिस के साथ जा रहा है। मुझे लगता है कि यहां जाकर वो जिम्मेदारी खड़ी होती है और यहां जाकर वो लगता है कि दरअसल झारखंड में राज्य सरकार नाम की, कानून की नाम की, पुलिस व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और यहीं पर वो सारे सवाल जो पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब बन्ना गुप्ता बहुत चाशनी में डाल के कह रहे हैं कि आप मेरे बोलने से समझ जाएंगे, रूबिका जी आप तो बड़ी पत्रकार हैं, लेकिन इतने घटनाक्रम, इतने वीडियो, इतने एविडेंस देखने के बाद लगता है कि इस सरकार को और इस सरकार में बैठे लोगों को एक रत्ती संवेदनशीलता नहीं थी। उस बच्ची की जान चली गई और वो जो हत्यारा है, बर्बर हत्यारा, वो हंसते हुए इनकी पुलिस कस्टडी में है। इतना ही बता देता है, इसके बाद बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। शर्मा जी 20 सेकंड। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं रूबिका जी, आज वो राहुल गांधी, वो प्रियंका गांधी कहां हैं जो हमेशा फोटो खिंचवाने के लिए ऐसी घटनाओं में उतावले रहते हैं? आज वो विदेश में नदारत हैं, विदेश में गुलछर्रे उड़ा रहे बैठ के। एक ट्वीट नहीं आया प्रियंका गांधी का और राहुल गांधी का, उनके ही गठबंधन के राज्य में घटना हो रही है, एक संवेदना का एक ट्वीट तक नहीं आया। यह है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। केवल उसमें अन्य घटनाओं में तो वो फोटो खिंचाने के लिए लेके 1000 लोगों को रैली लेके निकलते हैं। आज कहां है वो? कहां है सेकुलर गैंग? वो कहां है सेकुलर लोग जिनको फोटो खिंचाना होता है, जिनको बयानबाजी करने होती है? ये बेटी नहीं है, ये लड़की नहीं है। अरे शर्म तुम्हें आनी चाहिए, जवाब शर्म आनी चाहिए। वो बेटियां नहीं होती, ये शोभा देता है इनको ये बातें करते हुए। और जब वो दूसरी बात, जब इनको दिलवाते हैं तब ये अच्छा लगता है। जब मैं चुप रहिए, सुनिए आप चुप रहिए, सुनिए आप। आपको पता है ना सोनिया जी का इलाज करके आपको शर्म नहीं, अपनी बारी में राजनीति ले आते हैं। वो बेटी नहीं होती है, शर्म बेटी नहीं होती है। आपके प्रधान, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये वो आप फोटो खिंचवाते हो। राजस्थान में बलात्कार होता है, राजस्थान में बलात्कार होता है बेटियों के साथ में। गिरबान में जाके शर्मा जी, शर्मा जी शर्म अभी आप कर रहे थे, शर्म करिए। अभी आप मुझसे गिना रहे थे ना, आप लोग कहाँ थे? मैं अभी पूछ रहा हूं, कहां है राहुल गांधी, कहां है प्रियंका गांधी? चलिए ऑपोजिशन कहां था बताइए मुझे। कहां गई प्रियंका गांधी की आत्मा? आपके उनकी संवेदना कहां गई? मर गई संवेदना इन लोगों की। शर्मा जी, अरे मर गई संवेदना, के शर्मा जी, उनका मेहरोत्रा जी, प्लीज समझिए इस बात को। ऐसे मुद्दों पर मेरा राज्य तुम्हारा राज्य नहीं चलता है, मेरी पार्टी तुम्हारी पार्टी नहीं चलता है। आज की तारीख में बच्ची के साथ खड़े होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उन तमाम लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जिनके साथ इस तरीके के अत्याचार, बलात्कार और क्राइम होते हैं। मैं बस इतना आपसे कह सकती हूँ, नहीं इसमें किसी तरह की कोई आइडियोलॉजी नहीं देखनी चाहिए कि ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है। नहीं तो ये खड़े क्यों नहीं होते? मोनिका जी, आज करवा पाएंगे आप ट्वीट? इस मसले पर ट्वीट हो पाएगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी से, जो हर मसले पर दूसरे राज्यों की बेटियों के लिए संवेदना प्रकट करती है, लेकिन चूंकि यहाँ उनकी सरकार है वो संवेदना नहीं प्रकट कर पाएंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।